बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आप हजरात के सामने औरतों की नमाज के ताल्लुक से एक मुख्तसर जामे लेकिन बड़ा नाजुक मसला पेश कर रहा हूँ। एक खातून है जिसने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर किसी औरत का नमाज की हालत में टखना खुल जाए तो क्या उसकी नमाज हो गई, और अगर वो इसी हालत में नमाज पढ़ चुकी हो तो अब उस नमाज का क्या हुक्म है, वो भी बता दीजिए। तो देखिए, ये तमाम मसाइल आपको किताबुन नवाजिल खोल के देखे उसमें मिल जाएंगे, फतावा महमूदिया खोल के देखे उसमें मिल जाएंगे, फतावा उस्मानी खोल के देखे उसमें मिल जाएंगे, रद्दुल मुख्तार खोल के देखे, दुर्र मुख्तार खोल के देखे, यानी कि फतावा की तमाम किताबों में आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसके लिए कुछ उसूली बातें हैं जिनको आपको समझना है। वो बातें अगर आपकी समझ में आ गई तो फिर आपके दिमाग में, आपकी अकल में सतर के तमाम मसाइल आ जाएंगे। ध्यान से देखना वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब अच्छे से वीडियो को देखना। ये चेहरा और ये हथेली और पंजे, इन तीन चीजों के अलावा नमाज में पूरे बदन को छिपाना फर्ज है। पूरे बदन को क्या है? छिपाना फर्ज। गर्दन हुआ, गला हुआ, ये सब का सब कवर करना फर्ज है। ये जो गांठ है ना, ये हथेली से लेकर नीचे तक, ये सब का सब कवर करना फर्ज है, छिपाना फर्ज है। अगर कोई हिस्सा बाल से लेके टखने तक कोई हिस्सा 1/4 के बराबर खुला रह जाता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये एक आज़ा है, यहां से लेके ये जो गांठ है ना, ये गांठ होती है गट्टा, यहां से लेके और ये कोहनी तक, ये एक हिस्सा है सतर का। फिर यहां से लेके यहां तक कंधे तक ये दूसरा हिस्सा है। इसी तरीके से यहां से लेके ये सीने तक ये एक हिस्सा है। फिर ये सीने से लेके पेट तक एक हिस्सा है। पेट से लेके रान तक एक हिस्सा है। रान से लेके पिंडली तक, टखने तक एक हिस्सा है, यानी कि घुटने से लेके और टखने तक एक हिस्सा है। तो ये अलग अलग पार्ट हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए। अगर इन तमाम पार्ट में से कोई एक पार्ट 1/4 के बराबर, 1/4 हिस्से के बराबर और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर खुला रहता है, या 1/4 से ज्यादा और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर खुला रहता है, यानी कि जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहते हैं इतनी देर खुला रहता है, 1/4 या उससे ज्यादा, तो फिर आपकी नमाज फासिद हो गई, टूट गई। अब आपको नमाज लौटानी पड़ेगी। अगर आप इस हालत में नमाज पढ़ चुकी है तो आपको जो है वो नमाज लौटानी पड़ेगी। अगर 2 दिन पहले पढ़ी है, 4 दिन पहले पढ़ी है, महीना पहले पढ़ी हुई है, तो आपके ऊपर उसकी कज़ा वाजिब है। बालों का भी यही हुक्म है। अगर आपके बाल, सर के बाल जो है 1/4 दुपट्टे से बाहर आ जाते हैं तो भी आपकी नमाज फासिद हो गई। 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर अगर खुले रहते हैं बाल, दुपट्टे से बाहर रहते हैं। तो ये एक इस तरीके से बताया है मैंने कि एक एक पार्ट ताकि आपकी समझ में आ जाए। पिंडली से लेके, यानी कि घुटने का जो नीचे का हिस्सा है, उभरा हुआ गोश्त जहां से शुरू होता है वहां से लेके और टखने तक एक पार्ट है, एक हिस्सा है सतर का। अगर उसमें से 1/4 हिस्सा खुला रहता है, मिसाल के तौर पे समझिए कि यहां से लेके और यहां तक एक हिस्सा है, अगर इतना हिस्सा खुला हुआ है, देखिए ये 4 उंगलियां आ गई यहाँ पर, 4 उंगलियों के बराबर अगर एक हिस्सा खुला हुआ है तो फिर नमाज आपकी फासिद हो गई। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, इस तरीके से। तो 1/4 हिस्सा अगर खुला हुआ है और 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर खुला हुआ है तो आपकी नमाज फासिद हो गई। और अगर सिर्फ टखना खुला था, टखना, बाकी पिंडली नहीं खुली, टखना खुला था, तो फिर आपकी नमाज फासिद नहीं हुई। लेकिन अमूमन खवातीन आज ऐसा लिबास पहन के नमाज पढ़ती है जैसे कि ट्राउजर हुआ, प्लाजो हुई या शरारा गरारा वगैरह हुआ, तो इन तमाम लिबास में क्या है, सतर खुल ही जाता है। साड़ी हुई, उसमें भी सतर खुल जाता है। तो अगर आप ऐसा लिबास पहन के नमाज पढ़ती है तो बेहतर यह है कि आप दूसरा लिबास पहने, या फिर इनको इतना समेट के रखे कि आपका सतर ना खुले। उम्मीद है कि ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। अगर टखना 1/4 के बराबर खुला था तो आपकी नमाज टूट गई, आपको लौटानी पड़ेगी। और अगर 1/4 से कम था तो आपकी नमाज नहीं टूटी। और अगर 1/4 खुल गया था लेकिन 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से पहले ही आपने उसको ढांप लिया तो भी आपकी नमाज फासिद नहीं हुई, आपकी नमाज दुरुस्त हो गई।
और अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर खुला हुआ था तो फिर आपकी नमाज टूट गई, फासिद हो गई, अब आपको नमाज लौटानी पड़ेगी। उम्मीद है कि ये तमाम मसाइल आपकी समझ में आ गए होंगे, हवाले में दे चुका हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।